कल पढ़ाए थे फार्मूला के बारे में, ठीक है। आज हम लोग कुछ फार्मूला को प्रूफ करेंगे, ठीक है। आओ ध्यान से देखो। जैसे कि डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, यानी प्रथम सिद्धांत विधि से अवकलज निकालना। प्रथम सिद्धांत विधि से लिख दे क्या? प्रथम बोलो सिद्धांत विधि से अवकलज, बस ठीक है। इंक का डब्बा भी नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहला क्या है, मान लेते हैं क्या, लेट मतलब माना, y बराबर क्या है साइन x। तो सबसे पहले ये बता दो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फार्मूला लिखा है, याद है? बोलो। f डेरिवेटिव x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस, याद है? सही में याद है तो अच्छा बात है, नहीं है तो याद तो कराना पड़ेगा। कहीं देखो गिरा हुआ है क्या? समझदार है बेचारे। लो जो इंक भरा हुआ रहता है ना तो स्मूथली चलता है, नहीं तो मार्कर ख़राब हो जाता है जल्दी। एक मार्कर को 2 महीना तक लिख सकते हो तुम, लेकिन इंक तुमको बहुत ज़्यादा भरना होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, y बराबर क्या है साइन x, लिखेंगे हम लोग वी नो डेट। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं मेरे भाई, f डेरिवेटिव x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f x बाय h, एस या नो? बहुत सुंदर। चलो यहाँ ध्यान दो, लिमिट का लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ देखो y बराबर जो f साइन x दिया हुआ है उसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स बराबर साइन x, एस या नो? y बराबर एफ एक्स, मान लेते हैं कोई फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, y जहाँ है वहाँ पर एफ एक्स लिख सकते हैं, ऐसे या नो? अरे y बोलो या एफ एक्स बोलो, दोनों का बात बराबर है, लिखना नहीं है अभी,
खास के मोबाइल वाला तो लिखिए मत करो, बात समझ गया? लिख के क्या करेगा, समझ रहा है ना? PDF भेज देंगे मोबाइल में। चलो यहाँ देखो, अगर x है तो क्या लिखा है, अगर y लिखेंगे तो यहाँ पर, अगर यहाँ y लिखेंगे तो क्या होगा, z लिखेंगे तो f, आइसक्रीम लिखेंगे तो साइन आइसक्रीम हो जाएगा। अगर यहाँ झालमुड़ी लिख देंगे तो यहाँ पे झालमुड़ी, गुपचुप लिख देंगे तो नहीं, गुपचुप भी आएगा, अनहर पूरा बतर है। बात समझ रहा है? यानी यहाँ पर जो रहेगा वही है। आम दे देंगे तो, कटहल देगा तो, समझ में आ रहा है ना? गुपचुप गोलगप्पा नहीं होता है, अनहर बतर कुछ भी बोलता है। चलो यहाँ देखो, अगर मान लो x प्लस h देगा तब, चलो समझ में आ गया, यही हमको समझाना था। x प्लस h माइनस साइन x बटे क्या होगा h, लिमिट h टेंस टू 0। अब तुमको फार्मूला याद होना चाहिए साइन c माइनस साइन d का, जो याद नहीं है, याद है? याद है तो बोलो। साइन c माइनस साइन d 2 cos c डिवाइड 2 साइन c माइनस d बाय 2। देखो एक फार्मूला लिखाए थे, साइन c माइनस साइन d का, ये लिखाए थे ना। 2 तो लगाना है, कॉस साइन में जाना है, c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। एक बार हम देख लेते हैं पहले, तुम लोग का भरोसा नहीं है। चकाचक है रे, ठीक है, आ जाओ। याद है फार्मूला? अरे फार्मूला याद है कि नहीं है? नहीं है तो कोई बात नहीं, हमको याद है ना, हम लिख दिए फिर से। आ जाओ, यहाँ लिखेंगे 2 cos c प्लस d, और c के जगह पर क्या है, x प्लस h प्लस x बाई 2, c माइनस d। बात समझ रहा है ना? साइन c माइनस d x प्लस h, कोई दिक्कत? बट्टे में कौन चीज है, अच्छा। यहाँ तक पूरा क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बता दो। कहाँ पर 2 और होगा, बट्टे में तो एच ना होगा। ठीक है, कोहरम मत मचाओ, अजबियत रख बोलता है, ये वो दूध है, ऐसे नहीं बोलो, कोहरम ने मचाना है। तैयार है? अब देखो अगला कंसेप्ट, देखो 2-4 ठो प्रूव कर लेगा ना तो मन हरा हो जाएगा कि अच्छा ऐसा ही प्रूव होता है क्या। अगर नहीं करेंगे ना प्रूव, मन में एक भ्रम रह जाएगा, पता नहीं कैसा होता होगा प्रूव। साइन एक्स का DC कॉस एक्स सच में होता है कि नहीं होता है, हम तो ज़िंदगी में पहली बार सुन रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, पहला बार सुन रहे हम तो तुमको पुराना बना देंगे। प्रूव कर रहे हैं ना, प्रूव कर रहे हैं ना, साइन का DC कॉस होता है, क्यों होता है आज देख लो। क्लियर है? बोलता नहीं है, भला नहीं होगा तब। लिमिट h टेंस टू 0 2 cos x प्लस x 2x प्लस h होगा 2x प्लस h बाई कितना है इंटू साइन h बाई 2 हो जाएगा, बट्टे क्या है h। क्लियर है? कुछ बच्चा एग्जाम खत्म भी हो गया ना फिर भी नहीं आ रहा है, गलत बात है ना।
है कितना बच्चा? एग्जाम ख़त्म हो गया है, फिर भी है, घूम रहा है घर में, पूरी कचौड़ी मिल रहा है सुबह शाम। अब दिमाग लगाना रे मेरे भाई, यहाँ पर क्या करेंगे? एच की जगह 0 उठाकर आग लग जाएगा अभी, 0/0 हो जाएगा अभी। चलो यहाँ सीखो पहले, इसका मतलब नया दिमाग लगाना पड़ेगा। आ जाओ, छोटा दिमाग से काम नहीं चलेगा, है कि नहीं है? अच्छा, इफ 2 को हम यहाँ बट्टे में 2 लेके आ जाएंगे तो बचा पाओगे? हम लिखे कॉस का कॉस 2x/2 प्लस h/2, ठीक है, साइन h/2, ठीक है, EH का h/2 लिखे। यानी ये जो 2 था ना, इसको यहाँ लेके आए, क्योंकि यहाँ से फिर यहाँ जा सकता है ना। ये बात पचा पाते हो? नहीं पचा पा रहा ना, नहीं पच रहा है, नहीं पच रहा है तो कोई बात नहीं, आ जाओ, मत लेके आएंगे, छोड़ दो। यहाँ 2 रहेगा ना, ये तो पच रहा है ना, ये भी नहीं तो मुंडी तोड़ देंगे अभी, ये नहीं पचेगा, 2 पहले रखा हुआ है तो ठीक। अब मान लो हम यहाँ पर 2 दिए तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ये तो पचेगा, ठीक। आ जाओ, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ भी 2 है, बाहर कर दो, कर दिया बाहर, बोलो ना। ई भी 2 था, इसको भी बाहर कर दिया, अब कोई तकलीफ? अब देखो, जो था वही मिला, जो था वही मिला। कैसे? x प्लस h/2 इंटू साइन h/2। अब देखो, ये 2 ले चुके हैं, ये 2 बाहर ले चुके हैं, बचा क्या है? क्लियर है? देखो, जो था पहला वह मिला, लेकिन टेंशन नहीं हुआ। अभी ऐसे बना दिया तो टेंशन नहीं हुआ, तभी सर टेंशन हो रहा था। अपने मन से दुख कैसे आ गया नीचे? ये टेंशन था ना, अब टेंशन नहीं होगा। अब देखो, खास बात क्या करने वाले हैं, रंगीन हो जाएगा ज़िंदगी भी, देखना। इनटू, फिर क्या है, इसको ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। फिर लगाएंगे लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 हुआ। ई h/2 को क्या किए? इसमें भाग देती है। क्या इसमें भी भाग देंगे क्या? यहाँ भी भाग देंगे क्या? गुना में 1 की जगह भाग लगेगा। कितना तक कंफ्यूज में है भाई? यहाँ पर भाग क्यों नहीं दिए सर? तो ऐसा नहीं होगा, किसी एक जगह देगा ना भाग, नहीं समझा? अरे रियल यहाँ है, उधर देख रहा है, तो यहाँ पर हम खड़े हैं ना। इतना समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? देखो क्या करेंगे, इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू क्यों होगा? याद होगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x, वैल्यू 1। अब बताओ, जो लिखाए थे स्टैंडर्ड लिमिट, याद हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं लिखाते तो याद होता आज तब? तो यहाँ लिखेंगे h के जगह पर 0। अरे बोलो, बहुत अच्छा। चलो बैठाते हैं, और लिमिट तो ख़त्म हो गया। यहाँ लिखेंगे कॉस का कॉस, x के जगह पर x, 0/2 इंटू 1। अरे मिला? कॉस x बचेगा। यही तो प्रूव करना था कि साइन x का DC क्या होता है, याद हुआ? इसीलिए क्या करेंगे, f डेरिवेटिव x बराबर cos x, और ये आंसर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? मोबाइल सबके पास है?
PDF भेज देंगे, PDF भेज देंगे, ठीक है। नहीं लिख पाएगा, PDF भेज देंगे, हो जाएगा ना। फिर किस पे तो लिखेंगे, ठीक है, हम PDF भेज देंगे। अरे क्या करेगा लिख करके, समझ गया ना। चलो चलो cos x का प्रूफ करते हैं। किसका प्रूफ करेंगे, cos x का। जो YouTube से देखते हो स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है ना। नहीं समझा, ठीक। अब देखो cos प्रूफ करेंगे तो मन हरा हो जाएगा। जैसे साइन किए तो थोड़ा सा मन तो खट्टा ही था तुम लोग का। अब जो प्रूफ करेंगे बहुत मजा आएगा। बोलो कर दे, ठीक। देखो लिखने उठने चक्कर में है ना बहुत टाइम खराब होता है। अभी कभी भी थ्योरी आप लिखने नहीं देंगे, समझ गया। कोई भी जो आप लिखने देते हैं नहीं तो समझा नहीं पाते हैं ना, कम समय मिलता है, समझा नहीं पाते अच्छा से। थ्योरी अगर लिखने नहीं देंगे ना तो सवाल अच्छा समझा पाएंगे, थ्योरी भी खूब अच्छा समझा पाएंगे। लेट से लिखने चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। 10 मिनट खा लेता तुम लोग, ऐसे फिर लिख रहा है ही लिख कर, उसका चक्कर बंद करो, लिखने वाला चक्कर। चलो बेटा इधर देखो, मान लो y बराबर क्या है भैया, y बराबर उसी को प्यार से बराबर, कोई दिक्कत। अगर इसी में लिख दे f ऑफ x प्लस h, क्या लिखोगे, 50। अभी लिखे थे ना कुछ देर पहले सवाल में, तो तभी क्यों नहीं लिखे थे, तभी तुम्हारा पच न रहा था, अब पच गया होगा। अच्छा x प्लस h देंगे तो यहाँ भी x प्लस, अब कहानी नहीं बताएंगे, अब समझ में आ गया, ठीक। पहले बार बताया जाता है, ध्यान दो मेरे भाई। क्या लिखेंगे, वी नो डैट, क्या लिखेंगे, वी नो डैट, क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो बोलना पड़ेगा ना, यही बात जानते हैं ना, नहीं तो पाप लगेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ चलेगा। अरे इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, ठीक। लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, क्या बोलेंगे, हाँ, ओ तुम लास्ट में बोलता है। यहाँ क्या लिखेंगे, cos x प्लस h, cos x प्लस h माइनस cos x। अरे बोलो तो सही, अब फार्मूला याद नहीं होगा तो फिर देख लेना, cos c माइनस cos d का, सोच के बोलना, क्योंकि मौका एक बार मिलेगा। cos c माइनस cos d का, यही है ना रे, बोलो रे तुम रे, नहीं बोल रहा है, दूसरा बोलो, cos c माइनस cos d का, 2 sin c plus d by 2 into sin c plus d by 2। बच्चा कंफ्यूज है, हम तो सही है फिर भी गलती बोल रहा है। यानी माइनस लगा के साइन में जाना है ना, सही है, बैठ जाओ। ऐसे देख रहे थे कि दिमाग शांत है कि नहीं है, माइनस लगाना है और साइन में जाना है। अगर हम पूछेंगे cos c प्लस cos d का तो cos में जाना है, ठीक है ना, याद है कि नहीं है, याद है, ठीक है। एक बार देख लो, माइनस लगाना है, साइन में जाना है, c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। बड़ा फिर डायग्राम चार्ट में बनाया फॉर्मूला, हाँ कहाँ 2, हाँ आगे 2 होगा। बड़ा फिर डायग्राम में बनाया फार्मूला, नहीं बनाया, जो नहीं बनाया तो गलत किया, बना लो, फ़ायदा तुम्ही को होगा।
कितना चलता है कि अमीर सर को फ़ायदा होगा। तुम डायग्राम बनाए, हमको क्या फ़ायदा होगा भाई? यहाँ आके तुम क्या दे देगा हमको क्या? वो तो अपने घर में रखेगा ना, है कि नहीं बच्चा? तब बनाने से फ़ायदा नहीं हुआ क्या? बहुत फ़ायदा हुआ होगा। हाँ, ईजगा रहेगा, जब भी नीचे दौड़ेगा तो एक तरफ सब में दौड़ जाएगा, नाश्ता करने वक्त भी, है कि नहीं? तो ऐसा करोगे तब ना। चलो ठीक है, बाकी तुम लोग अपना समझो क्या करना है। बच्चा थोड़ा कॉलेज में पढ़ता है, महाविद्यालय में। -2 साइन c प्लस d बाई 2 x प्लस h प्लस x बाई 2 इंटू क्या होगा? साइन x प्लस h माइनस x बाई 2। कितना सुंदर है रे, नहीं है सुंदर? बिना टेंशन का याद हो रहा है। अब बना भी लेगा रूम में, नहीं बना पाएगा? आज ही ट्राई करोगे तब बना पाओगे। बासी होने के बाद क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, फफूंदी लग जाएगा। कुछ बच्चा तो एक दिन के बाद और पढ़ेगा और बासी हो जाएगा, 2 दिन के बाद दिखने लगेगा फफूंदी। बात समझ गया? उसी प्रकार ज्ञान में भी फफूंदी लग जाता है रे, वायरस हो जाता है। जैसे आज पढ़ लिया, 5 दिन के बाद पढ़ेगा तो क्या हाल होगा? दिमाग में कीटाणु चले जाएगा। कोशिश करो आज का आज ही फिनिश करने का। क्लियर है कि नहीं है? अब देखना मेरे भाई, आगे हम लोग फ़ायदा उठाते हैं थोड़ा सा। बहुत सुंदर फार्मूला है, बहुत ज़्यादा सुंदर फार्मूला है, मन भी खुश हो जाएगा। माइनस लगाओ, साइन में जाओ, है ना रे? देखो, जिनका दिमाग तेज है वो लिख सकता है सीधा x प्लस h बाई 2। दिमाग तेज है तब, नहीं है तो कोई बात नहीं है। नहीं समझा? अरे x प्लस x बटे 2 एक्शन बचेगा तो भाई कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे लिखेंगे। सबको पचा के लेके चलो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो तो सही है। अब देखो तो इंटू साइन, देखो मेरे भाई ये दोनों कट गया है ना, कट गया ना। चलो अब देखो क्या करने वाले हैं, दिमाग को तेज करना है। अच्छा लिमिट छूट गया रे, अरे तुम लोग कहाँ है फिर? ये तो गलत बात है ना, लिमिट नहीं छूटना चाहिए। बिना लिमिट का कैसे होगा? कोई दिक्कत? बाबू यहाँ तो लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0। ओके, अब देखो दिमाग को था तेज करो, सीधा लिखो रे, अच्छा नहीं लगता है। अब ठीक है। अब देखो इस -2 को 2 रहने देते हैं, माइनस बाहर करते हैं। बच रहा है? ठीक, माइनस को बाहर करो, लिमिट लिखो। ठीक है? अरे ठीक है, जिंदा रहो क्लास में। x प्लस h बाई 2, इस 2 को जब 2x में भाग देगा तो x बचेगा। समझ रहा है ना? ठीक, h बाई 2 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, इंटू साइन, अरे सेम कहानी रे, अभी नहीं बताए थे। यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 2। अच्छा कभी सोचा कि 2 क्यों देते हैं? किससे कटाने के लिए? इससे नहीं, मामला क्या है देखो, मामला देखो कुछ और है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x, यहाँ देखो h बाई 2 है ना, यहाँ भी तो h बाई 2 होना चाहिए फॉर्म में।
इसीलिए समझ में आया, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है कौन सा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x उसका वैल्यू 1। यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है। अरे पच रहा कि नहीं पच रहा? ऐसे नहीं का अंदाज ये 2 से भगा देते हैं, कभी हम अपने मन से 3 देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं भैया। इसको देखना पड़ेगा। आम है तो आम होना चाहिए, कटहल है तो यहाँ h/2 है तो h/, लेकिन है नहीं ना। ये देना जरूरी है और ये देना मजबूरी है, नहीं समझा? 2 देना जरूरी था, जरूरी है तो ये मजबूरी से हटाना पड़ेगा। समझ में गया? जब साथ साथ जरूरी रहे और मजबूरी रहे तब फायदा होगा। समझ में कुछ आ रहा है? भेजा में जा रहा है? मैथ से पढ़ रहे हो, दुनिया का सबसे खतरनाक सब्जेक्ट। अगर खतरनाक नहीं होता है ना तो मैट्रिक में सब बच्चा मैथ में क्यों फेल होता? तुम ही बता दो। इसका मतलब दम है सब्जेक्ट में। बोल दो ना कि नहीं है दम, नहीं है तो फिर मैट्रिक में क्यों फेल होता है? सब बच्चा मैट्रिक में थे फेल होता है। कभी सुना है सोशल साइंस में फेल हो गया था? नहीं सुनने को मिलेगा। कान तरस गया होगा सुनने के लिए, लेकिन मैथ के लिए तो कान क्या पूरा दिखता होगा कि बच्चा फेल छो मैथ में, ये बच्चा मैथ में फेल छो। मतलब हाथ दिए तो मतलब वही ने, यहाँ तो कुछ और सोचता है बच्चा कि बच्चा ये फेल है, ऐसा तो है। मतलब कुछ भी हो सकता है। अच्छा यहाँ देखो, माइनस का माइनस होगा, क्लियर है? दिमाग तेज करेंगे आप? अरे बोलो ना, करेंगे करेंगे तो गुना करेंगे, ठीक है? आप वो नहीं लिखेंगे 2 को बाहर के, बच्चा थोड़ा। अरे नहीं देते हैं, झूठ मूठ का टेंशन हो जाएगा तुम लोग को। नहीं ठीक कैसे है? इस 2 को बाहर करो आप, ये और 2 को बाहर करो एकदम। आप देखो तो दिखता है, हाँ देखो ना, ठीक लगने लगा। देखो हम कभी अपने आप को टीचर मानते नहीं है, हम अपने आप को स्टूडेंट मानते हैं और जीवन भर हमें स्टूडेंट बन के रहना चाहते हैं, तब मज़ा है पढ़ाने में। जिस दिन टीचर बन गए तो फिर शॉर्ट देंगे तुम लोग को। टीचर हम बनना ही नहीं चाहते, कभी नहीं बनेंगे, ना बनना चाहते ना कभी बनेंगे। क्योंकि टीचर जिस दिन बन गए ना तो फिर तुम लोग का लाइफ खराब। आएंगे अपने स्टाइल से पढ़ाएंगे, बात खत्म है। नहीं, हम तुम्हारे तरीका से पढ़ाते हैं। समझ में आ गया? ये होता है स्टूडेंट बन के रहना। जीवन भर स्टूडेंट बन के रहना हमको अच्छा लगता है। इधर देखो मेरे भाई, चलेगा? बच्चा बोलता दौड़ेगा, ठीक, उसका ही बात सही है। काहे चीची करता है रे? मारपीट होगा क्लास में क्या? लग रहा है अभी फॉर्मूला पूछेंगे तब इसका मतलब। हाँ चलो ठीक है। यहाँ देखो तैयार है ना? फिर लिखेंगे साइन, जहाँ पर एच है वहाँ पर क्या लिखेंगे? 0, x + 0/2 इंटू क्या होगा? अब तुमको आइडिया लगा होगा कि कहाँ पर 1 होगा, कहाँ पर क्या होगा। धैर्य बना कर रखो। डीसी का सवाल ऐसे बनाओगे जैसे क्या, खरबूज को चाकू से काटा जाता है। समझ में आ गया? नहीं देखा कभी खरबूज तरबूज? अरे खरबूज बोलो तरबूज बोलो, बात बराबर है, मतलब वही खाना है, दोनों मिला, दोनों का मतलब। हाँ वहाँ देखो, यहाँ तक समझ में आ गया? एक बात तो क्लियर हो गया कि साइन एक्स का cos x का डीसी क्या होता है। गलती फ्रेंड बोलेगा कि पता नहीं आप खाली लिखा दिए फार्मूला। सभी फार्मूला इसी तरह से प्रूफ कर सकते हो। एक गो 10 का भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत? इधर उधर मत देखो। यहाँ तक क्लियर है? बोलो ना। 10x का डीसी क्या होता है बोलो? sec² होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब देखो हम अगला लिखते हैं,
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये भाई साहब को हटा दो पूरा। एक बार देखो, ध्यान से समझना मेरे भाई, बहुत थोड़ा सा अच्छा सवाल है। 10 का छोड़ दो, मान लो साइन कोस तो प्रूव कर दिया, एक टू ई टू दी पावर एक्स का देख लो, क्या सही माने में ई टू दी पावर एक्स ही होता है क्या? एक बार देख लो। जैसे कि मान लो ई टू दी पावर एक्स आ गया, ई टू दी पावर एक्स, तो अब बताओ एक्स है तो ऊपर में एक्स है, एक्स प्लस एच होगा तो ई टू दी पावर एक्स प्लस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ना, बहुत अच्छा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ई टू दी पावर एक्स प्लस एच ई टू दी पावर एक्स। अब यहाँ पर दिमाग को थोड़ा क्या करेंगे, तेज करेंगे। कैसे करेंगे यहाँ सीखो, यही लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एच माइनस ई टू दी पावर एक्स बटे एच। मजा आया? अरे लिख सकते हैं, क्योंकि ई टू दी पावर एक्स प्लस एच है तो उसको लिख सकते हैं एक्स इंटू ई टू दी पावर एच। पच रहा है? अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 ई टू दी पावर एक्स को कॉमन ले लो, उस दिन एक गोल स्टैंडर्ड लिमिट नहीं लिखा है तो वो आज लिखा देंगे अभी, ठीक है? नोट करके लिख लेना। इतना तो ताल लग गया ना, अब मिला लो, पहले मिल गया ना, देख लो ना रे। अरे दोनों में ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लिया, इस पर टेंशन लेने को नहीं है। फ्री है? बोलो ना, तैयार है? आ जाओ। प्यार से लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे? प्यार से। ई टू दी पावर एक्स लिमिट लगा दिया, फिर लिमिट क्या करेंगे, दूसरे भाई में लगा देंगे। अच्छा ऐसा हो गया, चलो अब देखो यहाँ पर एच है क्या, एक स्टेप और लिख देते हैं, काहे टेंशन लेगा, अपने घर का बात है। अब देखो ठीक है, देखो भैया इसका पूरा का मतलब होता है एक, कितना होता है? एक। क्या होता है? क्या मतलब होता है? याद रहेगा? देखो गाल में हाथ, मुंह में हाथ, ये दोनों में मत लो। कितना लेवन चूफ है, चूफ रहा हाथ को, अरे ये सब क्या समझाएंगे, बच्चा तुम लोग नहीं रहा। देखो यहाँ पर एच रहता तब ना बैठता 0, लेकिन नहीं है तो जो है तो वही उतारेंगे। समझ रहा रे? इसका मतलब f डेरिवेटिव x बराबर ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर। तो भरोसा तो हो गया कि सच में ऐसा ही होता है प्रूफ। भरम में नहीं रहेगा कि पता नहीं साइन एक्स का प्रूफ कैसा होता है, कोस एक्स या कॉस एक्स में माइनस साइन एक्स अपने मन से आता है क्या? भाई अपने मन से नहीं आता है, इसका भी प्रूफ होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ करके पढ़ाए थे, थोड़ा सा भरोसा हुआ होगा कि नहीं ऐसा ही होता है। उसी प्रकार इसमें भी पढ़ के देख लिया, अरे पढ़ के देखा कि नहीं देखा, मन खुश हो गया होगा। देखो 11-12 का मैथ इसलिए अच्छा से पढ़ना, क्योंकि भविष्य में जब भी किसी चीज़ का एग्जाम देगा ना 11-12 का मैथ खूब पूछेगा। कौन बैच? हाँ तो उसके लिए है ना, थोड़ा सा और 2-4-5-10 दिन रुक जाओ, हो जाएगा सब कुछ। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ तक क्लियर है? बोलो क्लियर है। अब यहाँ पर करना क्या है, नोट में लिख देते हैं। नोट में क्या लिखेंगे,
लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू दी पावर h माइनस 1/h, उसका वैल्यू याद रहेगा। बस वही स्टैंडर्ड लिमिट खाली लिख लो जहाँ लिखाए थे शुरुआत में, सबसे पहले लिखाए थे लिमिट के बारे में। याद रहेगा। अब देखो करना क्या है आप लोग को, पहली बार जाके वीडियो देखना है। क्या मोबाइल नहीं है? और तो कुछ नहीं बोलती, क्या हुआ? ठीक, कुछ नहीं तो बहुत अच्छा बात है। तो करना कुछ नहीं है, 3-4 को सवाल देते हैं, ठीक है ना, उसको प्रूव करना है। क्या करना नहीं करना है वो सब बात क्लियर कर देंगे। हो सके तो कल हम और एक क्लास ले लेंगे, प्रूव करने में क्या जाता है, कचरा तो साफ हो जाएगा। लेकिन ये प्रूफ करने से पहले ये तीनों पहले प्रूफ अपना कॉपी में कर लेना। क्या ठीक? क्वेश्चन है कौन डब्लू रे? हाँ, कौन डब्लू? एच डब्लू। याद आता होगा जिंदगी में, यहाँ लिखता होगा। तारीख कितना आज? 3। तो 4 तारीख के लिए नहीं, 3 तारीख को दे रहे हैं, 3 तारीख लिखेंगे ना। 3 तारीख 10वां महीना 2023, 0 लगा तो आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि y बराबर अगर मान लो 10x रहे, y बोलो या fx बोलो, सेम बात है, टेंशन में रहता है वक्त। अच्छा 10x का DC क्या होता है? 10x का DC समझ जाता है इस बात? अरे थोड़ी कमाल है। तब 10x का DC sec²x, sec(x) का DC दे भाई, कंफ्यूजन हो रहा है, पहले क्लियर कर लो अपना। sec(x) इंटू, बहुत सुंदर। अगला लिखेंगे cot x का माइनस cos(x²). माइनस कैसे छूट गया ये बताओ? अरे टेक्निक बता के दिए थे, सी रहेगा तो माइनस, जिंदा लाश बोल सकता है कि सी है तो माइनस बोलेंगे। तुम तो बड़ा मुश्किल बात है, क्या बोलेंगे, समझदार तो ये है। चौथा नंबर में बोलो cos(x) का DC याद रहेगा। चारों का प्रूफ करना, लेकिन सुन जाओ, जब सॉल्व करोगे ना 10x का, तो 10 को तोड़ देना किस में? साइन बटे कॉस में, याद रहेगा। अरे tan थीटा बराबर साइन बटे कॉस थीटा नहीं होता है? ऐसे मुंह का देखता है मेरा? होता है, हंस के देखना, था लगना चाहिए नहीं तुम जिंदा है, ऐसे देख रहा है। चलो सेक जब रहेगा उसको बट्टे के रूप में कैसे लाएंगे? 1/cos, याद रहेगा। ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब सॉल्व करोगे ना ये सब चीज़ तुमको मिलेगा। कॉट का रहेगा तो, कोसेक का रहेगा तो 1/sin। और एक बात, और क्या बात है, और एक बात ये है, जैसे कि मान लो टर्म आ गया क्या, cot x प्लस h, इसको लिख सकते हैं cos x प्लस h बाय साइन x प्लस h। समझ में आ रहा है ना? यानी एंगल जो रहेगा वही चीज़ यहाँ लिखा जाता है। ये सब बात समझते हो? नहीं समझता है? बोलो तो सही। समझ रहा है ना? नहीं तो गलती कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ गया? अभी जाना नहीं, 2 मिनट रुक जाओ। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग
फिर इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।